वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और मैंने अभी आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करी थी। उस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेस जो ऑल टुगेदर होते हैं, 8 रिजर्व्स प्रॉफिट्स होते हैं मिला के और 3 होते हैं हमारे पास लॉसेस। इंटायर पार्टनरशिप में दो तरह से क्वेश्चन आएगा। या तो लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है ओल्ड रेशो में हम उसको खत्म कर देंगे। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा केस नंबर हो गया 2। फर्स्ट केस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। when partners does not want to distribute, पार्टनर्स नहीं चाहते डिस्ट्रीब्यूट करना, या इन अनदर वर्ड्स पार्टनर्स वांट टू शो इन न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर चाहते हैं कि आप इसको डिस्टर्ब ना करें, डिस्ट्रीब्यूट ना करें, इसको एज इट इज बैलेंस शीट में रखे रहिए। तो उस केस में हम नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट के केस में हम एंट्री पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो, और सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जिस पार्टनर को गेन होता है वो डेबिट, और जो सेक्रीफाइस होता है उसे करते हैं क्रेडिट। तो ये रही आपके सामने बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मैंने आपको बताया था, लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड और असेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट साइड। बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको कि किसी भी तरह आपके दिमाग में बात बैठ जाए, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस पर डिपेंड करता है। तो लायबिलिटी साइड के अंदर, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था, लायबिलिटी साइड के अंदर आपको मिलेंगे रिजर्व्स और लायबिलिटी साइड में आपको मिलेंगे प्रॉफिट्स। तो जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, प्लस। सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट्स को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट असेट साइड के अंदर, असेट साइड के अंदर मैंने आपको बताया था हमें क्या दिए होते हैं, लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो लॉसेस एक्सपेंसेस हमेशा आप क्या करोगे, माइनस। तो एक फिगर आ जाएगी प्लस और माइनस करके, एक फिगर आ जाएगी आपके, उस फिगर के बेस पे हमें एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर्स हैं, बट ऊपर कहानी अलग है। ऊपर लिखा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और जरा इसके अंदर देखें, सारी कहानी सेम, वही 3 पार्टनर्स हैं डी ई एफ, सॉरी, वही 3 पार्टनर्स दे रखे हैं डी ई एफ आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट। 5:3 ओल्ड रेशो है और 2:3 न्यू रेशो है। मैंने न्यू रेशो पे टिक इसलिए लगाया बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इट मींस मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइजिंग रेशो। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले तो इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं इसके अंदर, फिर देखेंगे सर करना क्या है इसमें। तो रेशियो है 5:3 2 और 2:3 ये एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो डी का जो नेट आंसर आएगा 5/10 और -2/10, तो ये आ रहा है 3/10। डी के बाद अगर हम बात करते हैं ई की, ई का था 3 और 3 दोनों सेम आ रहे हैं, यानी ई का आ गया 0। फिर हम बात करते हैं एफ की। एफ के पास था 2/10 -5/10, तो इसका आंसर आ रहा है -3/10। और माइनस का मतलब होता है कि पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन। टाइम कम है, एक क्वेश्चन में ही आप दिमाग में इसको रिवाइज कर लीजिए कि माइनस का मतलब होता है गेन और पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस। तो मुझे पता चल गया ई को कुछ नहीं हो रहा, एफ को गेन हो रहा है और डी को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। तो ये हमारा, अब हमें एंट्री पास करनी है। जरा अब एंट्री समझे। जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 25,000,
प्रॉफिट एंड लॉस 75,000। मैं आपको फिर से यही बता रहा हूं, सबका सेम ट्रीटमेंट है, कुछ भी हो सकता है पेपर के अंदर, IFR WCR कुछ भी गिवन हो सकता है। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 1 लाख। तो आपने सीखा था मेरे साथ लाइबिलिटी साइड क्या होती है, प्लस। तो प्लस करेंगे अगर इसको तो ये हो गया 1 लाख, 2,50,000। और असेट साइड क्या होती है, माइनस, क्योंकि सर ये लॉसेस होते हैं। तो 250 में से 1 लाख गया, तो मेरे पास प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है 1,50,000। मैं जरा इसको मूव करता हूं, मेरे पास आंसर, नेट आंसर आ रहा है प्लस, प्लस आ रहा है 1,50,000। और हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये है इसका नेट आंसर। अब गेन किसको हुआ था, एक बार वापस चलें। गेन हुआ था एफ को, और डी को हुआ था सेक्रीफाइस। तो एंट्री होगी एफ। एफ को गेन हुआ था एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस हुआ था डी को, डी कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। कितना शेयर था, 3/10। तो अगर 1,50,000 का 3/10 करते हैं, 1,50,000 का 3/10 करते हैं तो आंसर आ रहा है 45,000। तो करेक्ट आंसर आ गया 45,000। ये हमारी हो गई एंट्री नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैं बहुत स्पीड से और आपको मेन मेन कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के अंदर कंफर्म आएंगे ही आएंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा वीडियो जब देखेंगे आप, अगर अगर सर ये नेट आंसर, अगर सर ये नेट आंसर माइनस में आ जाता, माइनस में कैसे आ जाता, पहले इस बात को समझते हैं। बेटा अगर नेट आंसर माइनस में आ जाता, फॉर एग्जाम्पल यहां पे होता 4 लाख, मैं यहां लिख देता हूं, इंस्टेड ऑफ दिस अगर यहां पे दिया होता 4 लाख, 4 लाख दिया होता, तो अब आप देखिए इसको प्लस करा, तो इसको प्लस करके मेरे पास आ रहा है 1 लाख, 2.5 लाख, और माइनस किया 4 लाख, तो 2.5 लाख में से 4 लाख गया, तो नेगेटिव में आ रहा है 1,50,000। तो क्या करना है, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। बेटा क्या करना है, अगर आंसर नेगेटिव में है, अगर आंसर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में था, तो आप बच्चों ने क्या एंट्री पास करी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो एंट्री पास करेंगे सेक्रीफाइस टू गेन। खत्म। तो मैंने आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, और अब हम इसके करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके साथ। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। अब बस धीरे धीरे करके जो भी CBSE के सैंपल पेपर्स में या लेटेस्ट बोर्ड के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं फाइंड आउट करके आपके साथ इन्हीं टॉपिक्स के डिस्कस कर लूंगा। फ्रेंड्स मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप सब स्टूडेंट्स को मैं डेली की डेली वीडियो अपलोड करूं और उसके बाद सबको फ्लोट करूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब का चैनल आप सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट हेजिटेट। 23 मार्च को आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, उसके बाद आप सब्सक्राइब जो चैनल किया था आप उसको अनसब्सक्राइब कर देना। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर सब्सक्राइब कर देंगे फिर क्या होगा। बेटा अनसब्सक्राइब कर देना। जितने भी एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, या जितने भी और टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप जब एग्ज़ाम देखें आएँ तो आप सबके फेसेस विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा 23 मार्च को आते ही सबसे पहले चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बट वीडियोस एक भी मिस हो गई, एक भी कॉन्सेप्ट चला गया तो आपका ओवरऑल जर्नी खराब हो जाएगी हमारे साथ।
और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और फटाफट जितने भी डाउट्स हैं जो आपको लगता है कि सर हमारा वीक एरिया है, आप उसमें डिस्कस करिए, कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी आप सबको आंसर दें। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।